Good morning, students. How are you all? 2 दिन के ब्रेक के बाद वापस हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. न्यू वीक, but the last part of the same lesson, resources. Just a small reminder of what we have studied during the last week about various resources. We have been studying the lesson resources, about the various type of land utilization, then soil found in India. I already told you how you are going to make the notes on soil. सब सॉइल्स के ऊपर इंडिविजुअली आप नोट्स बनाओगे, स्पेशली अलूवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल. मैप अच्छे से करना सॉइल वाला, ठीक है. सैटरडे संडे इतना वर्क तो किया ही होगा. स्टार्ट डूइंग योर नोट्स साइड बाय साइड ताकि बाद में फिर प्रेशर ना आए. टुडे विल टेक अप the last topic of this lesson, that is soil erosion and soil conservation. In your junior classes, you must have studied the definition of soil erosion. Do you remember that soil? What is the meaning of soil erosion? Yes, जो सबसे simple definition आपने junior class में पढ़ी होगी, that is the removal of top layer of soil by natural forces or by flowing water and wind, that is known as soil erosion. तो यहाँ भी हम definition discuss करेंगे. जो important चीज़ यहाँ हम पढ़ेंगे, soil erosion होता है ये तो आप पढ़ते आ रहे हो नीचे classes में. Here we are going to discuss the various types of soil erosion. कितने तरह का soil erosion होता है, और उससे भी important soil conservation techniques. How we can conserve our soil, how that soil erosion can be checked. ठीक है. तो पहले soil erosion की definition जो है आपको याद भी होगी वो, ठीक है, वो भी है. उसके अलावा वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, कितने तरीके से, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है. जब सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं तो सॉइल इरोजन का तरीका भी अलग अलग होगा, और हर इरोजन का कंजर्व या उसको रोकने का तरीका भी अलग होगा. क्योंकि लैंड टाइप अलग है, सॉइल अलग है, तो सॉइल इरोजन भी अलग होगा. सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक, soil erosion and soil conservation. The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. वही बात जो आपने definition में याद कर रखी है. denudation का मतलब होता है कटाव होना, है ना, soil का खराब हो जाना. upper layer of soil, क्योंकि upper layer of soil ही fertile soil होती है, जिसमें vegetation होती है, जिसमें plant growth होती है. तो अगर वो सॉइल अपनी जगह से हट जाती है, या तो बहते पानी के साथ या तेज़ चलने वाली हवा विंड की वजह से, वो जो रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल है, दैट इज़ नोन एज सॉइल इरोजन. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द टू. इफ़ वी टॉक अबाउट नेचुरल प्रोसेस जो कि विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस है, तो नेचर ने हर चीज़ में एक बैलेंस बना के रखा है. नेचर गड़बड़ नहीं करती है कुछ भी. इट्स द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम. सो अकॉर्डिंग टू नेचर, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गोज ऑन साइमल्टेनियसली, साथ साथ चलता रहता है. क्योंकि अगर सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है तो इरोजन होना भी ज़रूरी है, या सॉइल का ख़त्म होना भी. नहीं तो सोचो मिलियंस ऑफ ईयर्स से सॉइल फॉर्मेशन चल रहा है ना. अर्थ पर अभी क्या थिक लेयर हो गई होती सॉइल की, लेकिन जैसे से सॉइल फॉर्म हो रही है तो सॉइल ख़त्म भी हो रही है, इरोड भी हो रही है. ये एक नेचुरल प्रोसेस है. पढ़ते हैं ना भाई, जो अर्थ पर आया है उसे ख़त्म तो होना ही है. तो दैट इज़ विथ सॉइल ऑल्सो. आफ्टर ऑल सॉइल इज़ ऑल्सो अ लिविंग सिस्टम, तो उसे ख़त्म भी होना है. तो अगर हम नेचुरल प्रोसेस की बात करें तो देयर इज़
soil formation, a natural process is going on of soil formation and soil erosion side by side. चल रहा है, ये natural process है simultaneously, और इसमें एक balance बना के रखती है nature. जैसे soil form हो रही है वैसे soil erode हो रही है. But what happened? This balance is disturbed due to human activities. ना human being हर चीज़ गड़बड़ कर देता है. तो वही हो रहा है, इस बैलेंस को भी किसने गड़बड़ कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है, ह्यूमन बीइंग ने. नाउ अंडरलाइन करो, दीज आर द एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज विच हैज़ डिस्टर्ब्ड दिस बैलेंस ऑफ फॉर्मेशन एंड इरोजन. वेरी कॉमन एक्टिविटीज, वी ऑल नो दैट वेरी वेल. क्या क्या हैं ये? ऑफकोर्स डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, construction activities, mining activities, etc. These are the few activities which have disturbed the balance between soil formation and soil erosion. Natural forces like wind, glacier and water lead to soil erosion. But that is natural. अगर हम नेचर को अपने तरीके से काम करने दें तो वो गड़बड़ नहीं करेगी, ठीक है, पर इनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है. Now we are going to discuss the various types of soil erosion. सबसे पहले, the running water cuts through the clayey soil and make deep channels as gullies. Clayey soil. Now, do you remember? कौन सी थी clayey soil? Black soil. हाँ, ठीक है. और आपकी इसी बुक के इसी पेज पर देखो, there's a picture given gully erosion. ऐसे कटाव होता है लैंड का. ये डीप चैनल्स बन जाते हैं. अब इतना तो सबको पता है कि अगर ऐसा लैंड होगा, विल वी बी एबल टू डू फार्मिंग ऑन दिस टाइप ऑफ लैंड? जहाँ ऐसे अर्थ कटी हुई है, क्या फार्मर वहाँ पर फार्मिंग कर पाएगा? तो ये लैंड भी वेस्ट लैंड हो गया. तो जो क्लेई सॉइल होती है, कौन सी है क्लेई सॉइल? ब्लैक सॉइल, जनरली ब्लैक सॉइल. उसमें जब रनिंग वाटर, बहुत तेज़ी से पानी फ्लो करता है, फ्लड्स आते हैं या ड्यूरिंग मॉनसून या बहुत तेज़ी से जब फ्लो करता है, तो इस तरह का कटाव हो जाता है अर्थ पर. ये जो चैनल्स बने हैं, व्हाट डू वी कॉल देम? गलीज. दीज आर नोन एज गलीज. और ये जहाँ चैनल्स बन जाते हैं, दिस टाइप ऑफ इरोजन इज नोन एज गली इरोजन. दिस इज फर्स्ट, है ना. एंड देन द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन. यू कैन नॉट डू कल्टिवेशन. आप इस तरह के लैंड पर कल्टीवेशन नहीं कर सकते. एंड देन इट बिकम्स अ बैड लैंड. इसे हम क्या कहते हैं? वो बैड लैंड या वेस्ट लैंड जो हमने लैंड यूटिलाइजेशन में पढ़ा था. दिस इज फर्स्ट टाइप. इन द चंबल बेसन एरिया, चंबल के आसपास का जो एरिया है, सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवाइंस. और इन्हें हम क्या कहते हैं? रेवाइंस. चंबल के आसपास ये जो गलीज हैं, चंबल रेवाइंस कहलाती हैं ये, ठीक. समटाइम्स water flows as a sheet. This is second type of erosion. Water flows as a sheet. Now at present monsoon season is going on and many of our states they are facing severe floods. आपने कभी न्यूज़ में देखा होगा, जब फ्लड्स आते हैं तो जो पिक्चर्स या वीडियोस आते हैं, एक बहुत बड़े एरिया में दूर दूर तक हमें सिर्फ वाटर फ्लो करता हुआ दिखता है. देखा है ना? दैट इज़ लाइक अ लार्ज शीट. एक चद्दर की जैसे, एक शीट की जैसे बहुत बड़े एरिया पर वो पानी बहता है, ऊपर से नीचे बहता है, या बहुत बड़े एरिया पर, है ना. इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे. वो जो इतना फास्ट फ्लो ऑफ वाटर है, वो अपने साथ वो ऊपर की पूरी फर्टाइल सॉइल को बहा कर ले जाता है. दिस इज नोन एज शीट इरोजन. क्या कहलाता है बच्चों? ये sheet erosion. When water flows as a sheet, a large sheet, and takes away the top layer of soil with it, it is known as sheet erosion. So gully erosion, sheet erosion. Then third is wind erosion. Wind blows loose soil off flat or sloping land known as wind erosion. Now because of deforestation, we have cut all the forest. लैंड से सारी वेजिटेशन तो हमने काट दी. व्हेन यू ट्रैवल ऑन हाईवेज, या देखा होगा आपने, दूर दूर तक पेड़ ही नहीं है, एक दो दिख रहे हैं, बाकी लैंड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ रहता है.
तो वो टॉप लेयर लूज हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स तो होल्ड करके रखते हैं सॉइल को. बट व्हाट हैव वी डन? वी हैव कट ऑल दोज प्लांट्स एंड ट्रीज, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने. एंड आफ्टर द क्रॉप्स आर कट, वो बिल्कुल ओपन लैंड होता है. एंड व्हेन स्पेशली ड्यूरिंग समर सीजन विंड ब्लोज, जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो वो इतना जो किलोमीटर्स तक ओपन लैंड है, देयर इज़ नो ट्री टू होल्ड दैट सॉइल. एंड विद द फोर्स ऑफ द विंड, वो टॉप लेयर ऑफ सॉइल भी उस हवा के साथ अपनी जगह से उड़ जाती है. व्हाट इज़ इट नोन एज? विंड इरोजन. हवा से जो टॉप लेयर उड़ती है, इट इज़ नोन एज विंड इरोजन. सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग. यू नो, हर काम का एक तरीका होता है. देयर इज अ टेक्निक टू डू एवरीथिंग. सो फार्मिंग भी अगर प्रॉपर टेक्निक से की जाए, देन ओनली इट इज़ गुड फॉर लैंड. क्योंकि अगर गलत टेक्निक से फार्मिंग की जाएगी, देन ऑल्सो इट लीड्स टू सॉइल इरोजन. प्लाइंग इन अ रॉन्ग वे. जब माउंटेन्स पर स्पेशली प्लाइंग की जाती है, हल चलाया जाता है, हाँ, जब क्यारियाँ बनाई जाती है, तो माउंटेन क्या है? स्लोप है. अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन. माउंटेन्स पर कभी भी ऊपर से नीचे फार्मिंग नहीं होती है, फ्लैट साइड में होती है, हॉरिजॉन्टल तरीके से. वैसे होनी चाहिए. तो अगर गलत तरीके से फार्मिंग की जाएगी, अगर ऊपर से नीचे प्लॉइंग की जाएगी, तो कैसे चैनल्स हो जाएंगे? ऊपर से नीचे क्यारियाँ बन जाएगी, और जब बरसात आएगी तो सारा पानी बह जाएगा फ्लो के साथ. सो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग टेक्निक ऑफ डूइंग फार्मिंग. दैट ऑल्सो लीड्स टू सॉइल इरोजन. सो हियर 3 इरोजन, 3 तरह के इरोजन पढ़े बच्चों हमने. फर्स्ट वन वॉज गली इरोजन, सेकेंड वाटर शीट इरोजन, एंड द थर्ड वन वॉज विंड इरोजन. तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ, various types of soil erosion. Now the conservation techniques. How can we check these different types of soil erosion? So these are the various techniques. Plowing along the contour lines can decelerate, कम करना, accelerate का opposite, decelerate the flow of water down the slopes. This is known as contour plowing. ये याद है जब गार्डन, माउंटेन्स पर आपने गार्डन्स देखे हैं, फ्लैट करके बनाए जाते हैं स्टेप्स में, टेरेस गार्डन, याद है? ओके. तो जैसे वो स्टेप में गार्डन्स बने हैं, स्टेप में खेत बनाए जाते हैं. ऊपर से नीचे खेत नहीं होगा, फ्लैट करके. तो उससे क्या होगा? फ्लैट लैंड होगा, वाटर का फ्लो कम होता जाएगा. तो दिस इज काउंटोर प्लाइंग. स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस. तो माउंटेन्स पर जनरली आप जाओ जब भी विजिट करने माउंटेन्स, देखना वहाँ कभी भी खेत ऊपर से नीचे नहीं होगा. माउंटेन्स पर टेरेसेस, स्टेप्स कट की जाती हैं, फ्लैट लैंड किया जाता है, एंड देन फार्मिंग इज डन ऑन दोज टेरेसेस. टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट्स इरोजन. इससे वो सॉइल का फ्लो नहीं हो पाता, बह नहीं पाती है. वो पानी जब ऊपर से नीचे बहता है तो वो अपने साथ सॉइल को नहीं ले जाता है. तो दिस इज टेरेस फार्मिंग. वेस्टर्न, अंडरलाइन करो कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा ये टेरेस फार्मिंग, कहाँ पर होगी? वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग. अंडरलाइन करके रखो इसको. कहाँ पर होती है टेरेस फार्मिंग? वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज में. लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड. अब ये दूसरा तरीका है, देखो. लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स. अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था दैट आफ्टर द कटिंग ऑफ क्रॉप्स व्हाट हैपन्स? सॉइल लूज हो जाती है, लार्ज फील्ड्स हैं, कोई ट्रीज नहीं है. सो ये दूसरा तरीका है. लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स. आपने कभी फार्म्स देखे, खेत देखे, एक लाइन में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर प्लांट लगा होता है या क्रॉप लगा होता है, उसके बीच में जगह होती है. तो वहाँ पर क्या किया जाए? देखो, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स. वो जो क्रॉप की 2 लाइन्स हैं, उनके बीच में अगर ग्रासेस ग्रो कर दी जाए तो ग्रास तो रहेगी, हाँ, उससे काफ़ी हद तक सॉइल इरोजन रुक सकता है. दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड. व्हेन दैट क्रॉप इज कट, आपने क्रॉप तो हार्वेस्ट कर लिया, बट द ग्रास इज स्टिल देयर टू होल्ड द सॉइल. खेत एकदम से ओपन नहीं हो गया है, सॉइल लूज नहीं होगी, बिकॉज ग्रास इज ग्रोइंग. ग्रास के आप ऊपर से कटिंग कर दो, बट द रूट्स विल बी देयर इन द लैंड.
तो ये जो स्ट्रिप, ये कहलाती है स्ट्रिप क्रॉपिंग। बीच में आपने ग्रास ग्रो करी और क्रॉप की जो आपकी लेयर्स हैं, वो लाइंस बन रही हैं, वो बना कर रखो। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। Planting lines of trees to create shelter also works in the similar way. Same thing can also be done. ये तीसरा तरीका होगा। खेत के चारों तरफ द फील्ड और उसके चारों तरफ अगर ट्रीज ग्रो कर दिए जाए, शेल्टर बेल्ट्स लगा दी जाए। हाँ, बीच में आप फार्मिंग करो, लेकिन ऑल राउंड द फार्म क्या कर दिया जाए, ट्रीज ग्रो कर दिए जाए, शेल्टर बेल्ट्स ग्रो की जाए, तो दिस विल ऑल्सो रिड्यूस द फोर्स ऑफ द विंड। पेड़ हवा के बहाव को रोकेगा, तो वो अपने साथ सॉइल को नहीं लेके जाएंगी। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। लाइन से जो ट्रीज, बड़े ट्रीज ग्रो किए जाते हैं, व्हाट आर दे नोन एज शेल्टर बेल्ट्स। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing the desert in western Rajasthan. Same thing is being done, especially western Rajasthan में fields के चारों तरफ what are the farmers doing? They are planting trees. Field में तो crop लगा हुआ है और field के चारों तरफ क्या लगा दिए गए हैं, trees लगा दिए गए हैं। तो after the crop is harvested, तो वो फील्ड का ही क्रॉप कटा ना, फील्ड के चारों तरफ क्या लगा हुआ है, ट्रीज लगे हैं। तो जब बहुत तेज विंड ब्लो करती है तो वो ट्रीज उस फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि हवा का बहाव कम होगा और अगर विंड का फ्लो कम होगा तो इट विल रेस्ट्रिक्ट विंड इरोजन, मिट्टी कम उड़ेगी। सो दीज आर द वेरियस वेज हाउ सॉइल इरोजन कैन बी checked. So today we studied about erosion. What is soil erosion? Various types of soil erosion. ये बनाओगे आंसर. And how this soil erosion can be checked. है ना? और ये क्या कहलाएगा? Soil conservation techniques. So students, this was our first chapter. एक शॉर्ट में हम वापस से फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले we studied about the definition of resource. Then classification of resources, causes of depletion पढ़ा, most important resource planning, how resource planning is done in India पढ़ा, फिर हमने resources के बारे में start किया and the most important resource is land resource, utilization पढ़ा, क्या various utilization है land का, how it is being utilized, सेम यूटिलाइजेशन को हमने अप्लाई किया इंडिया पे, कितना परसेंट लैंड पर क्या हो रहा है वो देखा हमने। देन वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल दैट इज़ फाउंड इन इंडिया, वो हमने समझा। अच्छा, लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज़ पढ़े, उसके कंजर्वेशन मेजर्स, हमें क्या करना है लैंड को कंजर्व करने के लिए। वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल पर आपको नोट्स बनाने हैं। और लास्ट आज हमने पढ़ा सॉइल इरोजन and soil conservation. With this, we come to an end of our first chapter in geography. Make your notes, complete your notes, and from tomorrow, we'll start first chapter of economics. So be ready with your economics book. हम first chapter पढ़ेंगे development. Till then, keep reading.